श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेमी जो उनके भक्त होते हैं उनका हृदय भाव से भरा रहता है और अपने ठाकुर जी के साथ जो उनका संबंध होता है उसी भावना के अनुसार वो भगवान को देखते हैं और उसी भावना के अनुसार उनकी सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। माता गणेश कुंवरी अपने लाल जी को, अपने राम जी को, बाल राम जी को अपना बेटा मानती थी, इसलिए उनको खूब सजाती थी और कभी कभी दूल्हा वेश में सजाती थी, उनकी शादी करती थी और ये विवाह उत्सव अधिकतर हुआ ही करता था। कला विवाह उत्सव की बात सुन रहे थे कि जब वो घड़ी आई, दूल्हा वेश में श्री राम जी माता के सम्मुख आए तो माता उनकी आरती उतारने लगी, बड़े प्रेम से गा रही, रघुकुल मणि सिर मोर सुखद रस रूप सुहायो रे, षोडश वर्ष किशोर वयस बनरा बनि आयो रे। वहाँ बनरा कहते हैं दूल्हा को, इसलिए ऐसा बोला गया। रघुकुल मणि सिर मोर सुखद रस रूप सुहायो रे, षोडश वर्ष किशोर वयस बनरा बनि आयो रे। लाजत काम करोर सुभग श्यामल सरसायो रे, त्रिभुवन प्रिय मुख चंद छनहि छन छवि छरायो रे। मुसुक मंद मन हरत सुचित वन चोट चलायो रे, मही पाताल व्योम नगर नर नारी लुभायो रे। ब्रह्म ज्ञान गो भागे देख दूल्ह छवि छायो रे, हर्षण ही हर्षाय सिया को व्याहन आयो रे। भक्तों, बड़े भाव से माता आरती गाती है, आरती उतारती है और जब देवांगनाओं ने सीता जी का श्रृंगार कर उन्हें माता की गोद में लाकर बैठाया तब ऐसा लगा जैसे अपने में नहीं रही। करोड़ों सूर्यों की आभा वसुधा पर छिटक रही थी, उन्हें ऐसा दिखलाई पड़ रहा भक्तों, और सबके हृदय प्रेम सरोवर से उमड़ रहे थे। आंखों से अविरल प्रेम धाराएं प्रवाहित हो रही थी। शरीर विवाह विधि संपन्न करा रहा था और मन मकरंद युगल छवि का पान करते नहीं अघाता था। विवाह का आमोद प्रमोद, कौतुक और विनोद कई दिनों तक चलता रहा। इसलिए श्री सीताराम जी की रूप छटा मिथिला के कण कण में बस गई। मैं आपको सुना चुका हूँ कि ओरछा में मिथिला महाराज ने बना दिया था, तो वहाँ से बारात आई है और राम राजा सरकार का विवाह उत्सव हो रहा है। और जो इस रूप के दीवाने बन गए उनके जीवन में महाराज अब सांसारिक स्वरूप नहीं रहा, भगवत प्रेम का नशा छा गया। इस संसार की कोई वस्तु इस आनंद में बाधा डालती है तो वो दुश्मन बन जाती है। वहां से मन तुरंत उसका हटकर भगवान में ही लगता है। अभी तक तो परमात्मा पराया था, पर वो अब तो अपना बन गया ना, उससे बिछोड़ने की तो कल्पना ही मृत्यु तुल्य लगती है। किसी ब्राह्मणी ने मालती के कंधे पर धीरे से हाथ रखा और कहा, महारानी जी, अब मालती अब वही सखी है गणेश कुंवर की, लेकिन वो तो सीता की माँ बन गई है ना अपने भाव राज्य में, इसलिए ब्राह्मणी जो मालती के कंधे पर हाथ रख के करे, महारानी जी, महर्षि याज्ञवल्क्य जी का संदेश है कि लड़की विदा की तैयारी करो,
चक्रवर्ती जी चलने का आग्रह कर रहे हैं। मालती कहने को कह गई, ठीक है, लड़की तो आखिर पराए घर की लिए ही होती है। पर दूसरे ही क्षण ब्राह्मणी की ओर घूरते ही से खड़ी रही। उसे सहसा बड़े जोर का चक्कर आया और इसके पहले कि वो जमीन पर गिरती, ब्राह्मणी ने उन्हें अपनी गोद में संभाल कर नीचे लेटा लिया। उस मालती को लगने लगा कि मेरी बेटी जानकी की विदाई हो जाएगी क्या, अब तो मैं जीवित कैसे रहूंगी। जानकी की विदा को रनिवास का कोई भी सदस्य सहन नहीं कर पाया और सभी विरह के दावानल में ध्वस्त होने लगे। कल तक जो शहनाई मंगल गान की ध्वनि बज रही थी, आज वो विरह की नागिन जैसे बीन की तरह से बिछो की कचोट काट रही थी। प्रेम मूर्छा भाव समाज की उच्चतम स्थिति है। ये किसी जप तप जोग नियम और संयम का फल नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा, गुरु कृपा का परिणाम होती है। इसीलिए तो ये भजन प्रसिद्ध है ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मालती के सामने न कोई दृश्य बचा और न दृष्टा। अपने प्रियतम का बिछोह भी अब उसको विचित्र ही रूप में दिखता था। उस बिछोह का बस आभास मात्र था और प्राण संकट में पड़ गए। लेकिन ये कोई शारीरिक रोग तो था नहीं कि उसकी कोई दवा कर लें। इस दर्द और दवा का तो एक ही मालिक है, श्री राम जी, श्री सीता जी। मालती की सखी, सहेली और दासियों ने श्री सीताराम नाम का मधुर कीर्तन किया तो उसकी मूर्छा तो चली गई, पर मानो अपने साथ उसकी स्मृति भी चली गई। उसे जो स्त्रियां घेरे हुई थी, उन्होंने उसकी चेतना आने पर तब कीर्तन बंद किया। मालती बड़े आश्चर्य से आंखें बड़ी बड़ी फैला के सबको देखती हुई बोली, अरे तुम लोग कौन हो? तो सखियां बोली, हम लोग आपकी प्रिय सखियां हैं। मालती बोली, मैं कौन हूं? एक ऐसी दशा में पहुंच गई थी भक्तों कि ये उनको होश सही ढंग से नहीं था, इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो सखियां बोली, आप ओरछा की सीमंतनी तथा ओरछा की महारानी की प्रिय बाल सखी हैं। मालती बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सखियां बोली कि आप श्री सीताराम विवाहोत्सव में मूर्छित हो गई थी, इसलिए आपकी परिचर्या में हम संलग्न हैं। मालती को होश नहीं था भक्तों, इसलिए वो चौंक करके बोली, कौन सीताराम? सखियां बोली आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखती हुई। थोड़ी देर रुक गई, फिर बोली, महाराजा दशरथ के राजकुमार श्री राम और महारानी सुनैना की लाडली बेटी जनक दुलारी सीता। सुनैना की लाडली का नाम आते ही मालती की स्मृति लौट आई और वो, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ मेरी लाडली, तुम अपनी अम्मा को छोड़कर कहाँ चली गई? रोने लगी ऐसे बोल करके मालती, और ये कहते कहते सखियों से लिपट करके विलाप करने लगी। सारी सखियां आपस में एक दूसरे को चिपटा कर प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए विलाप करने लगी। जब रो रो करके मन हल्का हुआ, तब अपनी ससुराल गई लाडली की मंगल याचना में गाने लगी, पर उनका स्वर अभी भी करुणा से कंपित था, सरलता से नहीं गा पा रही थी।
रो रो करके कांप कांप के गा रही थी, कुशल राखें हमारी लाडली गुसैया, कुशल राखें हमारी लाडली गुसैया, देवी देवता पूजे भली विधि, सियाजू की सब जय जय भरवें हमारी लाडली गुसैया। इस तरह से भक्तों श्री सीताराम जी के कुशल के लिए ये सखियां बड़े भाव से, बहुत भाव से प्रार्थना करती हैं और अपने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त करती हैं। भक्तों, ये श्री राम विवाह आत्मा का परमात्मा से मिलन है, इसलिए प्रेमी भक्ति से नित्य ही आयोजित करते हैं। और जो नित्य नहीं कर सकते हैं तो साल भर में एक बार वही जो राम विवाह का अगहन शुक्ल पंचमी का दिन होता है उस दिन करते हैं। कोई कोई भक्त तो भक्तों हमेशा ही करते रहते हैं। कुछ भक्त प्रत्येक माह की शुक्ल पंचमी को विवाह उत्सव मनाते हैं और वर्ष में एक बार विवाह पंचमी को तो अपना सब कुछ लुटा देते हैं। अपने प्रभु का कोई न कोई उत्सव नित्य मनाकर निहाल हो जाते हैं। श्री सीता जी व राम जी का रूप, लावण्यशील स्वभाव और मधुर भाव भंगिमा में रोज छके रहते हैं। और भक्तों, युगल छवि के दर्शन करते हुए मस्त होते हैं भक्त, किंतु केवल मस्त ही नहीं होते बल्कि राम जी भी किशोरी जी का दर्शन कर पूर्ण काम हो जाते हैं और भक्त भी पूर्ण काम हो जाते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों की सांसारिक कामनाएं मिट जाती हैं, क्योंकि भगवान में ही पूरे रचे पचे रहते हैं, तो सांसारिक कामना कहाँ से रह जाएगी और दिव्य भावनाएं जागृत हो जाती हैं। अभी तक उनसे जो द्वेष करते थे वो भी उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। जो जगत को हरिमय देखता है उसके दर्शन और व्यवहार के लिए सब तत्पर रहने लग जाते हैं। महाराज मधुकर शाह के राज्य में भी राम विवाह उत्सव के उपरांत राज्य लक्ष्मी की कृपा बरसती थी। समय पर वर्षा, समय पर फल फूल और फसल, सभी राजे महाराजाओं का प्रेम और प्रशंसा, प्रजा में समरसता और धर्म तथा न्याय का साम्राज्य। राजा की दिनचर्या में भी परिवर्तन हो गया। अब वे श्री राम जी के साथ किशोरी जी का भी विशेष ध्यान रखते। रानी तो कभी राजा के महल में जाती ही नहीं थी, पर राजा जब रानी महल की ओर आते तो उनके आने की सूचना दास दासियों से पहले से ही भिजवा देते। श्री राम जी के लिए जब कभी वस्त्राभूषण लाते तो उनसे भी अधिक मूल्यवान श्री किशोरी जी के लिए लाते थे। तो देखिए भाव श्री सीताराम विवाह के बाद कैसा अद्भुत हो गया। पहले तो केवल राम राजा के लिए सब सुंदर सुंदर पोशाकें होती थी, अब किशोरी जी के लिए और ज़्यादा ख्याल रखते हैं। महारानी गणेश कुंवर जी तो अब पहले के अपेक्षा और प्रसन्न रहने लगी। पहले तो महल में केवल लाला की पैजनियाँ सुनाई देती थी, पर अब तो सियाजू के गहनों की दिव्य झंकार सुनती हैं तो समाधि प्रेम की लग जाती है। कोई अलौकिक प्रकाश उनके एक कक्ष से होकर दूसरे कक्ष की ओर चला जाता है। जब कभी कोई उत्सव आता तो राजा रानी उसे पूरी तन्मयता के साथ राजोत्सव के रूप में मनाते। प्रत्येक उत्सव का सूत्रपात रानी महल से प्रारंभ होकर जानकी मंदिर पर जाकर समाप्त होता और कभी जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर रानी महल पर समाप्त होता, क्योंकि रानी जी के महल में राम जी विराजमान हैं। और राज्य भर में इन उत्सवों का आयोजन भक्तगण
पूर्ण विधि विधान पूर्वक संपन्न करते थे और आनंदित होते थे। और भक्तों, विवाह के उपरांत अब लाल जी का अर्थात राजा राम जी का प्रथम होली उत्सव आया। सब लोग सज धज करके गाजे बाजे के साथ नृत्य गान करते हुए रानी महल में उपस्थित हो गए। प्रातःकालीन पूजा के उपरांत श्री सीताराम जी के श्री विग्रह को मंदिर में थोड़ा बाहर लाया जाता, हाथे में विशेष प्रांगण में रंग गुलाल और केसर के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। भक्तों के दो दल बन गए, एक राम जी का और एक किशोरी जी का। दोनों एक दूसरों पर पुष्प गुलाल की वर्षा करते हुए खूब गाते, होली है होली है, ऐसे जय घोष करते हुए। राम राजा सरकार की जय, कोई किशोरी जी की जय बोलता, कोई गाने लगता, फागुन होरी कुंज में सखिन के संग रंग, केसरी कुमकुम अर्गजा पिचकारिन के जंग। झांझ मृदंग डफ और ढोल और नगारे बज रहे हैं। उसकी लय पर नृत्य करते हुए एक दल राम जी की जय और दूसरा दल किशोरी जी की जय बोलता। इत्र, अर्गजा और चंदन की सुगंध सबको आत्मविभोर बना देती। फाग के गीतों के बीच भक्तगण बारी बारी से भगवान के आगे जाकर उन पर पुष्प वर्षा करते, प्रसाद समर्पित करते, इत्र लगाते, पान अर्पण करते और प्रणाम करते हुए अपने को कृतकृत्य महसूस करते। इस होली उत्सव के माध्यम से शुद्ध हृदय वाले भक्तों का चित्त प्रभु के प्रेम रंग में रंग जाता। और भक्तों, भगवान के जो भक्त होते हैं या जो सद्गुरु होते हैं, वो इस प्रेम रंग में रंगने वाले रंगरेज होते हैं। इसीलिए तो कबीर ने भी कहा है, संत कबीर ने, सद्गुरु हो महाराज मोहे साईं रंग डारा, कहत कबीर सुनो भई साधु, रंग से रंग निराला, मोहे साईं रंग डाला। साईं का रंग अर्थात भगवान का रंग। पर मिथिला होली का आनंद तो कुछ और ही है भक्तों। सायंकाल की होली जानकी मंदिर में खेली गई। यहाँ चारों कुमारों का एक दल और श्री सिद्धि जी अर्थात किशोरी जी की भाभी, उनकी अध्यक्षता में सीता जी और उनकी सखियों का दूसरा दल मैथिलवासी गा रहे हैं अपने भाव से, बहुत तेजी से गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। होरी खेलन को आए कुंवर दशरथ के चाए, वसन विभूषण विविध समारे, श्यामल गौर सुहाए, कोटिमार मधुगार सांवरो शत शत शरद लजाए, निरख नयन फल पाए कुंवर दशरथ के चाए। शंख निशान प्रणव करतार शहनाई सारंगी मूरज मृदंग मजीरा और जल तरंग की मधुर ध्वनि पर सभी थिरक रहे हैं। लजीले सिद्ध सदन में प्यारी दो पाग, रंगे रंगे उभगत उर्काही, खेल रहे फल फाग, दय गुलाल कमनीय कपोले, आपस में अतिराग, मधुर मधुर रंग वस नहीं डारी, हर्षण हेरी सुभाग। ऐसा वर्णन भक्त लोग करते हैं, संत लोग करते हैं। और सहसा सिद्धि जी का संकेत पाकर किशोरी जी का दल रामा दल पर भारी पड़ गया और सखियां चारों कुमारों का फेंटा पकड़ करके उन्हें अपने दल में ले आई और उन्हें चुनरी उड़ा करके हाथ पकड़ करके नचाने लगी। नृत्य कला में सांवरे सरकार बड़े निपुण हैं। और फिर नारी वेश में तो
सबका चित्त चुरा लेते हैं। और आज अलिन में आए फंसे हरिहोरी, तिय को वर वेश बनाए नचाए विभोरी। लाख भ्रात हूँ तह सब धाय अबीरन झोरी, सो सखियन पाले पाए बने बर गोरी। हर्षहि अति अली मुस्काए बजाए थपोरी, दिए चारहूँ चतुर नचाए पकड़ कर कोरी। श्री राम जी से हार लिखवाने के उपरांत ही सखियां उन्हें छोड़ती हैं। और भक्तों, ये प्रेम का मार्ग ऐसा है कि ठाकुर जी अपनी हार लिखने में खुश होते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। ये लीला, अब ठाकुर जी भगवान थोड़े किसी से हारते हैं, लेकिन लीला है ना। श्री राम जी से हार लिखवा लेती हैं सखियां, तब छोड़ती हैं। फिर यथाविधि किरीट मुकुट धारण करके उन्हें से सीता जी के साथ उच्चासन पर विराजमान कराती हैं। भ्रातागण छत्र चंवर विजन आदि लेकर चारों ओर खड़े होते हैं। आरती उतारी जाती है। तत्पश्चात सखियां इस रंग उत्सव को सदा बनाए रखने के करुण पुकार करती हैं और बड़े भाव से हाथ जोड़ के कहती हैं, रंग की तो लाज रंगीले रसिया, रंग की तो लाज रंगीले रसिया। गही के बाह छोड़ मत जइयो, ने निभइयो मन बसिया। रंग की तो लाज रंगीले रसिया, मतलब इस रंग की लाज तुमको रखना है। बाँ गहा है तो छोड़ के मत जाना। इस करुण प्रार्थना को गाते गाते कंठ अवरुद्ध हो जाता और रुदन फूट पड़ता। भक्तगण रोते रोते नीचे लेटकर प्रभु को प्रणाम करते और उनसे विदा लेते हैं। इधर देवी गणेश कुंवर रात्रि में अपने लाड़ीले लाल और पुत्र वधू की नजर उतारती हैं। रंग भरी जोरी सदा चिरजियो, सदा विहार करहु रंग मंदिर नित्य किशोर किशोरी, सदा चिरजियो। उत्सव मनाते मनाते बहुत रात व्यतीत हो गई। रानी थक कर अपने पलंग पर जा सोई और उन्हें प्रगाढ़ निद्रा ने आ दबाया। उनका शरीर सो जाने पर सदैव जागृत रहने वाली आत्मा प्रकाश स्वरूप में वेत्रवती के किनारे जा पहुंची। टेसू के लाल लाल फूलों ने समस्त वन्य प्रदेश को सजा रखा है। कलकल करते जल में पक्षी तरंगित हो रहे हैं और रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित असंख्यों कुंजों में श्याम सुंदर अपनी मनोहारी छवि से समस्त दिशाओं को विलज्जित करते हुए हाथ में कंचन पिचकारी लिए गौरी सलोनी प्रियतमा सीता के रंगों से रंगीनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। असंख्य सखियां दोनों की विहार लीला देखकर नृत्य गान कर रही हैं। सहसा दृश्य बदलता है भक्तों, और टेसू के लाल लाल फूलों के स्थान पर सफेद पुष्पों से चांदनी चमक उठी। सभी परिवार सहित श्री सीताराम जी शुभ्र वेश में विराजे हैं। असंख्य वाद्य यंत्रों से राग रागनियां मुखरित होती हैं और सखियां यूथ के यूथ बनाकर शरद गान करती हैं। युगल सरकार गलबहियां डालकर सबके बीच नृत्य कर उठते हैं। नटत राम नटवर नागरिया, सहित सिया भुज अंशन धारे, जगमगात छवि छहर छहरिया। मुसुक मुसुक बर भेणु बजावत, उमग्यो आनंद सिंधु लहरिया। मध मधुरे कह राग अलापत, गुण गावत श्री के सुख सरिया। नृत्य गीत बर वाद्य मधुरिमा, अगम अगाध अनूप अपरिया। बरस प्रसून सुर सुख फूले, वाद्य बजावत बहत बहरिया। नटत राम नटवर नागरिया।
और भक्तों ये गान जो सखियां कर रही थी, तो सखियां इतने प्रेम से भाव से भर करके जोर से गा रही थी कि उनकी आवाज जब रानी के कानों में वाद्य संगीत के साथ सुनाई पड़ी, तब रानी की नींद खुल गई और मंदिर की शहनाई इनके श्री सीताराम जी को अपनी स्वर लहरी से जगा रही थी। अब प्रभु विश्राम जो रात भर कर रहे थे और गणेश कुंवर माता भी विश्राम कर रही थी, सखियों ने अपने प्रेम भरे गीत से उनको जगाया है। भक्तों, आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अब हमारे ठाकुर जी जग गए हैं और माता गणेश कुंवर उनकी सेवा में लग गई हैं। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।